आप लोग बताइए, अरे बाबू पिछले बार क्या पढ़ाए थे? मतलब ज्योग्राफी पढ़ाए थे। ज्योग्राफी में सिर्फ लास्ट बचा हुआ, थोड़ा देर बचा हुआ है, बचा हुआ है। कहने का मतलब जो पढ़ाए थे, हम पढ़ा रहे हैं क्लास 8 का। किसे पढ़ा रहे हैं? क्लास 8 का। आप क्लास 8 का तो प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं साथ में, और साथ में इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का। राष्ट्रीय क्या हुआ? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं NTSC। ई बोलते हैं, NTSC बोलते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। समझ में आया ना? एन का मतलब नेशनल, टी का मतलब टैलेंट। क्या होता है? टैलेंट का हिंदी होता है प्रतिभा। टैलेंट का हिंदी क्या होता है? प्रतिभा। सर्च, सर्च का क्या होता है? सर्च हुआ, सर्च का हिंदी क्या हुआ? खोज। ई का मतलब परीक्षा, एग्जामिनेशन। परीक्षा ऐसे नहीं होगा ना? सही है ना? आप देखिए, आप देखिए ध्यान से, एक बार बताइएगा ध्यान से। जो एनटी, इसको हमेशा बोलिए NTSC बोलिएगा। क्या बोलिएगा? NTSC। जीवन में मत 2 ही बार देने का मौका मिलेगा, 8 और 10। क्लास 8 और 10। आज इसके बारे में बताते हैं, ध्यान देना। क्लास जिसका 8 निकल जाता है ना, यदि 2 साल और मेहनत से पढ़ेगा, 9th और 10th अच्छे से पढ़ेगा, क्लास 10th निकल जाएगा। और क्लास 10th निकला ना, तुम्हारे अपने फादर से मतलब कभी पैसा लेने की जरूरत पड़ेगा नहीं। कितना फैसिलिटी मिलता है। क्लास 8 में तो आप लोग जानते करते हैं, क्लास 8वां में सिर्फ 8 विषय पूछता है, और क्लास 8 में पूछता है साथ में 6 और 7 का भी पूछता है ना कुछ टॉपिक। इसमें पूछता है मैथ और सेट, 2 सेट में एग्जाम होता है कि नहीं? अरे क्लास 8 का मैथ, साथ में सेट। मैथ का मतलब मेंटल वाला, रीजनिंग। कौन सा? रीजनिंग। अब बाकी सेट का मतलब होता है मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इसका भी 90 नंबर, इसका भी 90 नंबर। तो ये यदि पास 8वां में करते हैं, क्लास 8 में पास करते हैं, तो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th 1000 रुपया का मंथली मिलता है। कितना मिलता है? 1000 रुपया का मंथली मिलता है। 1000 रुपया का मंथली मिलता है। 1000 रुपया का मंथली पर माह। आप बताइए एक साल में कितना महीना? 12 महीना, 24, 36, 48 हुआ। 48 गुने 1000 कितना हुआ? 48,000 आपका पैसा मिला। सिर्फ थोड़ा मेहनत करना है। आप क्लास 8 का तो इसे पढ़ाई कर ही रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? तो साथ में थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, थोड़ा सा मेहनत, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा। कितना पैसा मिला? 48,000। आप यदि पास कर जाते हैं, 4 साल तो मिलबे करेगा। आप क्लास 10th का एग्जाम देते हैं, क्लास 10th का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं, अप्रोक्स लोगों को पता नहीं। जो 10th में होगा उसको भी पता नहीं होगा क्लास 10th में क्या होता है। क्लास 10th में जो एग्जाम होता है, ध्यान देना, NTSC का। किसका? मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का एग्जाम होता है। वो भी एग्जाम 2 पेपर होता है। क्या पेपर होता है? आप लोग बाहर आगे देखिए तब जाए। कितना पेपर होता है? 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है मैथ का। मैथ का मतलब होता है रीजनिंग, और इसका सेट, सेट का मतलब होता है मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इसमें जुट जाता है सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स जुट जाता है। क्या जुट जाता है? इकोनॉमिक्स। अभी 8वां में क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना है? क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लास 10 में तो पढ़ना है ना। सिर्फ एक चीज इसमें जुट जाता है। लेकिन इसमें यदि क्वालिफाई कर जाइएगा तो सोचिए, यहाँ पे क्लास 11th और 12th 1250 रुपया पर माह। कितना? पर माह। 11th और 12th साथ में देखते जाना कितना फैसिलिटी मिलता है यहाँ पे देखा। अब आप किए BA, क्या किया? मतलब ग्रेजुएशन किए। क्या किया? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होता है 3 साल का। अभी नया में 4 साल होने वाला है ग्रेजुएशन में। ये होता है अभी जो 3 साल, अभी जो हम लोग जानते हैं 3 साल। कितना? 3 साल। प्रत्येक महीना मिलता है 2000। कितना?
2000 रुपया मिलता है। ध्यान देना, 2000 रुपया मिलता है। कितना साल तक है? आई पर माह बोल रहा है, कितना माह बोल रहा है? पर माह। आप बात क्या 36 महीना हुआ, 36 गुने 2000 कितना हुआ? 72,000 हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, सिर्फ इतने तक नहीं मिलता है। आप तो एमएससी तो कीजिएगा ना, जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाला, मान लो एमएससी 2 साल का होता है। एमएससी कितना साल का होता है? 2 साल का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए यहाँ पे कितना साल का हुआ? 2 साल का। इसमें भी मिलता है 2000 रुपया का। कितना मिलता है? 2000 पर माह। हो गया? इतने तक रुकता नहीं है। इसके आगे यदि आप पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, मतलब किसी चीज में थीसिस लिखते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, ये होता है लोग 3 साल, आप जितना साल में निकालिए, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें भी मिलेगा 2000। आप बताइए ध्यान से, हैं? क्या पीएचडी आप तुम रिसर्च कितना 2 साल में करते हो, 1 साल में करते हो, उस पर निर्भर करता है पीएचडी। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ क्लास 10th में एग्जाम दिए, पास कर जाते हैं, तो कितना फैसिलिटी? 1250 रुपया का 2 साल तक मिलेगा। ये पर माह बोल रहा है। 2 साल में 24 महीना होता है कि नहीं? 24 माह। गुने 1250 गुना करने आता है? चलिए गुना कीजिए, 125 और 24 में गुना कीजिए, कितना हुआ? गुना कीजिए, कितना हुआ? कितना हुआ? 5 होगा, 4 दूनी 8 2 क्या हुआ? गुना भी नहीं आता है क्या? हाँ से ले 4 1 5 होगा, 2 दूनी हुआ। आज सिर्फ एक जो बैठाया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हजार हुआ? सिर्फ 2 साल में मिलता है कितना हजार? 30,000। आप बताइए ध्यान से। अरे अब हाँ, इसमें तो मिल जाएगा। इसमें 11th 12th में देखिए 30,000 ये हुआ, 72,000 ये हुआ, 4 और 2 साल का ये भी जोड़िए। ये बताइए आपको पैसा लेने की जरूरत पड़ेगा? कम से कम पैकेट खर्च निकल जाएगा कि नहीं? समझ आया ना? आपको जो पढ़ लेता। हाँ, लेकिन एनटीएससी का जब भी एग्जाम होगा हो, इसमें साथ में क्लास 10th का नहीं पूछता है। आपको मजबूत होना चाहिए, नहीं क्लास 9th और क्लास 10th। क्लास 10th का तो ज्यादा रहता है, क्लास 9th का भी थोड़ा सा रहता है। मतलब 70% क्लास 10th से रहता है, 30% क्लास 9th से रहता है। और जिसका 9th 10th दोनों मजबूत है, उसी को एनटीएससी 10th निकलता है कि निकलेगा कि नहीं? इसका बहुत हाई रैंक का एग्जाम होता है, सिंपल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई रैंक। आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी से जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी से यदि अच्छे से पढ़िएगा 2-3 साल, अभी तो निकलबे करेगा। फिर से 9th अच्छे से पढ़िएगा, 10th पढ़िएगा, तभी निकल जाएगा। ये निकल जाएगा ना, तो आप साथ में आप इतना नॉलेज हो जाएगा ना, साथ में आप पॉलिटेक्निक आराम से निकाल सकते हैं। पॉलिटेक्निक और आईटीआई क्या निकाल पाइएगा? आईटीआई। ये तो इतना बता रहा है ना। अब देखिए मेन बात है ना, इतना ये सब चीज बिहार बोर्ड में जो बंदा रहता है उसको पता नहीं रहता है। इसको यही एगो पता है, स्कूल जाना है, किताब में पढ़ना है, फिर से घर आ जाना है। 10th करेगा, इसका चल जाएगा सीतामढ़ी। 11th 12th करेगा, इसके बाद रेलवे का फॉर्म भरेगा, निकालेगा। रेलवे को पता है, ग्रुप डी होता है, रेलवे होता है, यही एग्जाम, या टीचर बनेगा, इतना पता रहता है। लेकिन क्लास 8 से लेकर 10th तक, 11th तक कोई अच्छे से पढ़ लेता है ना, इसको कभी दुनिया में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। अभी एक चीज के एग्जाम को बताते हैं, ध्यान देना। तो लोग 10th तक में क्या टारगेट होना चाहिए? बहुत एग्जाम होता है, इतना स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है ना, जिसके पास नॉलेज है थोड़ा सा, आप लोग कम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। इंग्लिश जो है ना, थोड़ा सा लास्ट में 1-2 महीना बहुत ध्यान से इंग्लिश पढ़ाएंगे। आप कम से कम लिखने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई साइंस का क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ, इसका जवाब पढ़ सकते हैं। लगातार पढ़ाएंगे 2 महीना, जब भी पढ़ाएंगे 2 महीना लगातार पढ़ाएंगे। आप इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश कंफर्म पढ़ाएंगे। अभी ये पढ़िए, एग्जाम पहले दीजिए। हम ऑनलाइन ही, जब ऑनलाइन में आप देखना चाहिए, बहुत गर्ल्स को देखते हैं डेली बाई डेली वीडियो देखती है, जैसे दोबारा वीडियो
जो देखेगा जो उसी का फायदा। जो देखो मेरा देखो या ना देखो, जो जितना पढ़ेगा उतना फायदा, जो नहीं पढ़ेगा, अरे जो पढ़ाई कर रहा है और जो नहीं पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है उसका कब तो ऊंचा हो रहा है ना, और जो नहीं पढ़ाई कर रहा है नीचे जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं। तो पढ़ाई आप लोगों को करना है। लाइफ में 10th के बाद देखो 10th तक क्या करना चाहिए आप लोगों को। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, इस सब का बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। क्लास 6 में नवोदय का एग्जाम होता है कि नहीं, सैनिक एग्जाम होता है कि नहीं, नहीं होता है। चले ये एग्जाम का तैयारी करेगा, जो तैयारी करेगा होगा या ना होगा कोई बात नहीं, नॉलेज होगा कि नहीं, ये दोनों इसका दोनों को देखिएगा। क्लास 6 देखो बायोलॉजी पढ़िएगा क्लास 7 का, 10th का बंदा का नहीं पढ़ने आएगा। ये बायोलॉजी क्लास 7 में इतना चीज दिया हुआ है, ये जितना चीज हम पढ़ाया क्लास 10th में, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, जनन, माइंड, ये सब क्लास 7 में पढ़ना है। मानव का जितना है क्लास 7 में। पहले कहा जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहिए। जो क्लास 6 से 10 तक पढ़ लिया इसका हर एग्जाम निकल जाएगा। ये किताब से नहीं, प्राइवेट किताब से आप हमेशा पढ़िएगा। सभी लोगों को हमेशा बोलेंगे आप लोग हमेशा एक्स्ट्रा यदि पैसा है तो आप लोग एनसीईआरटी किताब लेकर पढ़ा कीजिए। एनसीईआरटी आप जिसके पास पैसा है, मान लीजिए सस्ता किताब देता है 50 रुपया, 100 रुपया, 70 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, इतना किताब देता है एक्स्ट्रा। बिहार बोर्ड का तो लेवे करते हैं। एनसीईआरटी का लेके एक बार नहीं, एक बार हम भी पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। एनसीईआरटी इतना हार्ड किताब है, लैंग्वेज इतना हार्ड दिया है ना, आधा लोगों को समझ। जो आईएएस का प्रिपरेशन करता है ना, आईएएस का, आईएएस या आईपीएस का जो प्रिपरेशन करता है, जिसको कहते हैं यूपीएससी एग्जाम, ये एग्जाम में जो भी लेकर जाता है पढ़ने, या हम लोग भी गए तो सबसे पहले क्लास 6 से लेकर 10th तक पढ़ना पड़ता है हर विषय, हिंदी संस्कृत छोड़कर, इंग्लिश छोड़कर। साइंस, सोशल साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक पढ़ना पड़ता है। साइंस तो इतने चाहिए क्लास 6 से लेकर कहाँ तक, 10th तक। लेकिन सोशल साइंस में हो जाता है इतिहास, भूगोल, नागरिक में क्लास 11th का कुछ ऐड हो जाता है और क्लास 12th का। लेकिन 10th तक आपको बेस मजबूत है तभी आप दोनों समझ पाइएगा। समझ आया ना। आप कहिएगा हम क्लास 6 से लेकर 10th तक नहीं पढ़े, आप जैसे बीपीएससी तैयारी कीजिएगा या आईआईटी का तैयारी कीजिएगा या कुछ का तैयारी कीजिएगा, आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर फिर 10th तक आपको आना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। आप क्लास 8 में एनटीएससी का एग्जाम दीजिए। क्लास 8 में किसका एग्जाम दीजिए, मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एग्जाम दीजिए, निकालिए। आपको 1000 रुपया पर माह 4 साल, कितना तक, 4 साल तक। क्लास 9 10th पढ़िए, तब फिर से दीजिए एनटीएससी एग्जाम। क्या दीजिए, एनटीएससी एग्जाम दीजिए। ये जीवन भर जब तक पढ़िएगा तब तक मिलता जाएगा। 1200 से चालू होता है, कितना तक मिलेगा, 2000 तक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्लास 8 में कोई है, कोई दिक्कत है क्या। क्लास 8 में है जिसका मैथ मजबूत है, मैथ में थोड़ा सा तेज है, मैथ के एरिया में एग्जाम होता है दुनिया का सबसे हार्ड एग्जाम, जिसको कहते हैं ओलंपियाड। जैसे ओलंपिक गेम होता है, इसका ये ओलंपियाड होता है, याड। ये एग्जाम होता है मैथ के एरिया में। किसका एग्जाम होता है, मैथ एरिया में। पहले जिला में होता है, इसका स्टेट में होता है, देश लेवल पे होता है, तब पूरा विदेश लेवल पे होता है। पूरा हमारे देश से अंतिम तक पहुंचते हुए 6 को लेकर चुनाता है। क्या वो लेकर चुनाता है, पूरे इंडिया से, या महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कुछ का हो, क्या वो लेकर चुनाएगा, वो 6 को चुनाएगा। और वहाँ जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो ये भारत का अथी करेगा, रिप्रेजेंट करेगा भारत का, जिसका भारत का लोगो होगा, है? उसको मेडल मिलेगा। जो इंटरनेशनल लेवल पर जीतेगा मैथ के एरिया में, इसको गोल्ड, सिल्वर, जैसे ओलंपिक में अभी गेम मिल रहा है ना, उसी प्रकार 21 एरिया में होता है। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है क्लास 8 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, क्लास 8 से। क्लास 8 में हो जाता है, क्लास 9th में हो जाता है, क्लास 10th में और क्लास 11th में।
11th में, क्लास 11th में, 11th से तक ओलंपियाड होता ही है, क्लास 12th में होता ही नहीं है, इसके बाद होता ही नहीं है। सिर्फ 8 से लेकर कहाँ तक, कोई 8 में पास नहीं करता है तो 9th में दीजिए, 9th में पास नहीं करता है 10th में दीजिए, 10th में नहीं पास होता है। मैथ एरिया में आपका मैथ भी मजबूत होगा, जिसका मैथ पढ़ने में खूब मजा आता होगा, बोली मैथे पढ़ता है, उसके लिए फायदा है कि नहीं? आप फायदा ही नहीं। हाँ, इसमें जो क्वालिफाई कर जाता है दुनिया के कोई भी कॉलेज में, दुनिया का कोई, या यूके में, अमेरिका में, कोई भी कॉलेज में अच्छे से एडमिशन हो जाता है स्कॉलरशिप पे, अच्छे से एडमिशन। अभी कोई सोच सकता है हमको अमेरिका पढ़ना है, सोच सकता है? इसमें एक बार क्वालिफाई कर जाना है तब सोच लेना है। ये अपने बाहर के कॉलेज बोलेगा भाई मेरे यहाँ पढ़ ले, भाई जानता होगा ना बंदा बहुत तेज होगा, जो ओलंपियाड निकाल लिया तेज होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? आज देखना ध्यान से, 10th हो जाता है, कोई 10th तक पढ़ता है तो इसके बाद आपको देना है तो पॉलिटेक्निक दीजिए, या ज़्यादा कम वाला है जो बहुत सा कमजोर है उसको ITI दीजिए। ये हो गया। आप ये दोनों नहीं करना चाहते हैं, आप अलग से करना चाहते हैं 11th और 12th में करना चाहते हैं, 11th और 12th पे होता है नीचे NDA का एग्जाम होता है। किसका होता है? जो कर्नल बनता है, क्या बनता है? बिपिन रावत को जब आप जानते हैं, बिपिन रावत जो सीडीएस थे, सीडीएस इंडिया के नंबर, जो आर्मी ऑफिस में 1 पे होते हैं, जो हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसको सीडीएस बोलते हैं, कमांड डिफेंस स्टाफ। बिपिन रावत NDA निकाल के गए थे। NDA से ओनली कर्नल, जो अलग पोस्ट मिलता है, टोपी मिलता नहीं मिलता है आर्मी का, इसमें NDA का। सिर्फ 11th 12th में एग्जाम होता है, इसके BA में एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ 12th के बाद ही एग्जाम होता है। जिसका 10th तक मजबूत है उसी का निकल जाएगा। आप यदि 11th 12th यदि मजबूत करते हैं तो इसमें आप IIT दे दीजिए या मेडिकल में नीट का एग्जाम दीजिए। किसका एग्जाम दीजिए? ये ITI से लेबर बनता है, समझा? EIIT से बनता है इंजीनियर। क्या बनने का? इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर। बात समझ में आ रहा है? इतना एग्जाम आपको कोई अभी से, कोई क्लास 8 में है, हमको लगता है 2 साल, तो हमको इसमें 2-3 ऐसा लगता है जो बचपन से पढ़ाई करते आ रहा है। आप कोई क्लास 8 में है तो अच्छे से पढ़ा कीजिए, कोशिश कीजिएगा आपको 6 से लेकर 10 तक, जब तक 10 में पहुंचे आपका 6 से लेकर 10 तक सब मजबूत हो जाना चाहिए। तो अभी आगे के बारे में सोचिएगा। और नीट एग्जाम तभी निकलेगा, ये कहिएगा आप 2 साल पढ़ के निकाल ले, या IIT एग्जाम पढ़ के निकाल ले, होगा ही नहीं, 2 साल में होगा। जो निकालता है, जो दिल्ली में देखना IIT कॉलेज होगा ना, IIT कॉलेज, उससे सब बाहर बंदा, कन्वेंट बंदा होगा, हमेशा कन्वेंट करना, DAV के डॉन बॉक्स वो ऐसा स्कूल का होगा। क्यों? उन लोगों के स्कूल में क्या होता है, क्लास 6 से कहा था 10 तक तो पहले पढ़ाई होता है, 11th और 12th एकदम अच्छा कॉलेज में अच्छा कोचिंग पढ़ के तब निकालता है। अब बिहार में क्या 10th तक में तो कोई फिक्र नहीं आता है, किताब पढ़ के सर जो लिखाएंगे हरित क्रांति क्या होता है, आई नीचे हरित क्रांति वैसा होता है, जैसा लिखा है वैसा, कभी ना कोई किताब पढ़ेगा ना कुछ करेगा, क्या निकलने वाला है क्या? और यहाँ का बंदा जो कन्वेंट में पढ़ता है, जो अति बार स्कूल में पढ़ता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन खुद से बनाता है। मतलब हम जैसे लेक्चर डाले थे क्वेश्चन पे, पढ़ा दिए, स्टूडेंट का खुद काम होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़े और जितना पढ़ा है क्वेश्चन अपने से लिखने का कोशिश करें, तो अब कुछ फायदा। आप पढ़ाने के बाद खुद से लिखा है, कोई फायदा है? तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा, आप लोगों को आगे यदि बढ़ना है अच्छे से, यदि पापा मम्मी यदि मुकेश अंबानी ना हो तो सबके पापा हमको लगता है मजदूरे होंगे या बिजनेसमैन होंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, कम से कम घर पे बोझ न बनिएगा। शुरू से ही पर देखो ये सब हम लोगों को पता नहीं था, क्लास 6 में हमको पता नहीं था सैनिकों का एग्जाम होता है। इतना तक ये बताइए आप लोग, अभी जैसे इसकी बहन मोनी है या कोई भी है, इन लोगों को पता था ओलंपियाड के बारे में, NTSC के बारे में पता था कैसा एग्जाम होता है, वो भी नहीं पता था। बिहार बोर्ड में जो पढ़ता है, बिहार से जो सरकारी स्कूल से पढ़ता है, इसको आधा चीज तो पता नहीं रहता है, पढ़ना क्या है, सिर्फ पढ़ने जाता है कि नहीं? आप लोग इतना चीज बताया तो ध्यान रखिएगा, आप लोग खुद बताइएगा। इसका अलग साइट होता है, ओलंपियाड का अलग साइट होता है। किसी का फॉर्म भरना होगा तो बताइएगा, हम वहाँ पर साइट पे जाकर फॉर्म डाल देंगे आराम से। ओलंपियाड में जिसका मैथ, जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो देखिएगा मैथ इसी टाइप का। ओलंपियाड में अब तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ आपको बताएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, नंबर सिस्टम कैसे पूछा जाता है, इस सिंपल हार्ड कैसे, इतना वाला अंक का, जैसे अंक है 1 2 5 7 8 9, इसको कितना टाइप से लिख सकते हैं, वैसा सवाल आता है। बहुत हार्ड सवाल है, बहुत हार्ड सवाल आता है, समझे? ऐसा यदि अब देखिए आपको सारा एक्टर से बता दिए हैं क्या आपको करना है, तो आपको खुद सोचना है, आपको पढ़ाई करना है
खिलाई करना है, हम खेलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप खेलिए, लेकिन ध्यान दिमाग में क्या रखिएगा, खेल उसी के लिए ज़्यादा अच्छा है। बिहार बोर्ड में क्या, जो सरकारी स्कूल से पढ़ता है तो सोचो उसके पापा कम से कम मंथली कम कमाते होंगे, तब ना सरकारी स्कूल में पढ़ा। अरे किसी का पापा यदि इसी में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाता होगा तो वो सरकारी स्कूल क्यों पढ़ाएगा, वो कहाँ भेज देगा, बाहर भेज देगा कि नहीं। सरकारी स्कूल कौन पढ़ता है, गरीब लोगों का, जो गरीब है वही पढ़ेगा। आज जो धनी है उस तो सरकारी में, इसको सबको पता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है इसको पता नहीं है, कुछ पता है। और वही तुम अभी 9th या 8th में कोई पढ़ता होगा कन्वेंट में, जो बाहर स्कूल से पढ़ने में, उस सबको सब पता होगा, ओलंपियाड क्या होता है, ई क्या होता है, नीट क्या होता है, टोटल चीज पता है। और सरकारी स्कूल में यही तो बात है, कुछ नहीं पता है। वहाँ से सरकारी स्कूल में पैसा लिया जाता है, भाई जितना एक्स्ट्रा पैसा तुमको देना है दे दो, समझ में आया। इसलिए आप लोगों को बता दिए, ये सब ध्यान रखिएगा, खुद तैयारी कीजिएगा, समझे। बहुत खेलने के बाद पैसा मिलता है, खेलने से आपको कहीं खेलने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। आज देखिए सबसे पहले आप पढ़ाते हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी, क्या पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी, क्या पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम है, ये पूरा पढ़ा चुके तो कुछ बचा हुआ है, रिसोर्सेज या रिसोर्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। आप लोग खुद कॉपी वॉपी बंद कीजिएगा, आप बताते जाइए, चलिएगा, हम लिखते जाएंगे। अब बताइए संसाधन किसी का कौन बताएगा, बताइए, कुछ भी बोलिए, एग्जाम्पल के साथ बोलिए, कुछ भी बोलिए ना, जल्दी बताइए, बताइए ना। मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी मतलब सभी वस्तु को संसाधन कहते हैं, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा, यहाँ जी बहुत बढ़िया। कौन बताएगा, और तुम बता पाओगे, बताइए आप। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु को उपयोगी बना लेता है वो संसाधन कहते हैं। उस वस्तु को संसाधन कहते हैं ना, अरे बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। तो कहने का मतलब है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी बना लेना, या कोई वस्तु है हम इस वस्तु को उपयोगी बना लिए, क्या हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये मेरे संसाधन हुआ कि नहीं, अभी आपको आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, आपके लिए संसाधन होगा क्या, ये हमें कुछ पता है इसलिए हम कर लेते हैं कि नहीं। जैसे ये मार्कर आप कॉपी पे लिखते हैं, क्या आपके लिए संसाधन हुआ, हम बोर्ड पे लिखते हैं इसलिए हमें काम हुआ कि नहीं, उपयोगी हुआ कि नहीं, अरे संसाधन हुआ कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं, संसाधन। कोई दिक्कत, उपयोगी होना चाहिए। आप बताइए सेकंड बात, संसाधन होता है, संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सा वस्तु है, क्या सभी संसाधन है क्या, जैसे मिट्टी, ऐसे कूड़ा में फेंका हुआ है, क्या मिट्टी संसाधन हुआ, मिट्टी को हम लाकर मान लो कुम्हार कोई बर्तन बना दिया, ये संसाधन हुआ कि नहीं, मूर्ति बना दिया, संसाधन हुआ कि नहीं। पहाड़ तो पर्वत तो बहुत है, चट्टान तो बहुत है, कोई इसी चट्टान को काट के कोई मूर्ति बना दिया, ये संसाधन हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब हमें सबसे पहले होना चाहिए उपयोगी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। और सेकेंड बात, उपयोगी किसके लिए, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, कोई दिक्कत। तो आप बताइए, ऐसे बोल सकते हैं संसाधन होते नहीं, क्या बनाए जाते हैं। ये जो वर्ड था, ये जो वर्ड है, ये वर्ड था एक आदमी वैज्ञानिक का नाम था, भूगोलवेता, जो भूगोल के एरिया में जो थोड़ा काम आगे का अच्छा करते हैं उसको भूगोलवेता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूगोलवेता। एक नाम था जीबरमैन, क्या नाम था, जीबरमैन। भूगोलवेता कौन थे, जीबरमैन, कौन थे, जीबरमैन। ये किसका कहना था, जीबरमैन का, किसका कहना था। ये जो वर्ड है, ये वर्ड ये बताइए संसाधन होते हैं क्या, आप बताइए, इसी क्या ये संसाधन ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, क्या मेरे संसाधन होता, हम बोर्ड लाए तो ना, ये मेरे संसाधन हुआ, इसलिए कहा जाता है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो हम पढ़ा दिए थे, अभी बता भी दिए, हम संसाधन की परिभाषा भी लिखा चुके हैं, और संसाधन का एग्जाम्पल तो जानते हैं, मिट्टी वायु जितना है कि नहीं। इसको परिचय जो भी बताए, ये सब क्या किस में लिख देंगे, परिचय में, परिभाषा में संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन क्या होता है, या संसाधन से क्या समझते हैं, इस सारा चीज के बारे में समझा लिख देंगे कि नहीं, एग्जाम्पल के साथ। कभी भी लिखते हैं एग्जाम में,
हमेशा जिसमें फोटो बनाने की जो आवश्यकता है, आपको फोटो आता है बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। तो आप जब भी लिखते हैं तो हाईलाइट करके लिखा कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके नीचे क्या कर दीजिएगा, हाईलाइट ऑब्वियस से कीजिए, समझे। ये मत सोचिए हम सरकारी स्कूल में एग्जाम देते हैं कुछ नहीं, कोई कॉपी चेक नहीं होते, आप खुद तो दीजिए, है कि नहीं, कॉपी चेक करे या ना करे। आप बताइए संसाधन कितना टाइप का, तब आप इसके बाद बताया था संसाधन के प्रकार, क्या बताया था, संसाधन का प्रकार बताया था। संसाधन का प्रकार क्या होता है, कौन बताएगा, तुम बताओ, तुम बताओ, बताइए। प्राकृतिक संसाधन, हाँ, मानव संसाधन, हाँ, मानव निर्माण का संसाधन। चलो प्राकृतिक, चलो बहुत बढ़िया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, आप बताइए ध्यान से। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित। आप कौन बताइए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, बताइए। बहू आप लोग नहीं बोलिएगा क्या, प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं बहुत अच्छा, बोल सकते हो, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। कहने का मतलब है प्रकृति से प्राप्त संसाधन, प्रकृति से, आप प्रकृति के अंदर भगवान ना, जैसे हवा हमारे संसाधन हुआ कि नहीं, पेड़ पौधा संसाधन हुआ, जल हुआ कि नहीं, वायु, मिट्टी, पर्वत, नदी, ये सब हुआ कि नहीं, ये सब कौन सा संसाधन है, कोई दिक्कत है क्या, जिस मानव में योग्यता और क्षमता उसको क्या कहते हैं, जैसे वैज्ञानिक, वकील होगा कि नहीं, टीचर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, टीचर होगा कि नहीं। चलो, मानव निर्मित किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो किसी वस्तु को अपने उपयोग में लाया, उसमें आपको बहुत बढ़िया। कहने का सेंस हुआ मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, मानव के द्वारा, जैसे मशीन मानव निर्मित संसाधन होगा कि नहीं, मोबाइल, मोटर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत क्या, आदमी इसमें होगा, आदमी नहीं इसमें साइंटिस्ट होगा, सब आदमी। ये बताओ एक बाबू एक चीज बता ना, क्या मानव संसाधन आदमी पूरा होगा क्या, आदमी कुछ जो काम करता है क्या, अभी जो बच्चा पैदा ले क्या मेरे संसाधन होगा क्या, ये बच्चा जब काम करने लायक हो, कोई योग्यता आ गया तो ना संसाधन होगा, क्या बूढ़े लोग मेरे संसाधन हुए, अरे है। इसलिए कहा जाता है मानव संसाधन हमेशा 21 साल से लेकर 35 साल तक होता है कि नहीं, युवा अवस्था, जो युवा अवस्था हमारे देश में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा कहाँ है, भारत में, कहाँ है, भारत में, कहाँ है, भारत में, कहाँ से है, भारत बोलिएगा, इंडिया छोड़िए, इतना कोई दिक्कत, सीधा देखिए इतना याद हुआ कि नहीं। चलिए इसके बाद बताए थे उत्पत्ति के संसाधन के प्रकार, किसका प्रकार, संसाधन के प्रकार। आप बताइए ध्यान से, उत्पत्ति के आधार पे आप बताइए बाबू, एक मिनट बताइए, क्यों नहीं याद करते रहते, घर पे पढ़ा कीजिए ना, बर्तन नहीं धोइएगा, जीवन भर बर्तन धोने का मौका मिलेगा, समझ में आए, नहीं पढ़िएगा बर्तन ही धोना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, गर्ल्स से तो गर्ल्स को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, गर्ल्स नहीं पढ़िएगा 10th होइएगा, 10th के बाद शादी कर दिया जाएगा, जीवन भर यहाँ भी अपने घर पे भी बर्तन, जहाँ अति हुआ वहां भी बर्तन। अरे गर्ल्स को देखिए, बॉयज नहीं पढ़ेगा तो काम भी बाहर करता है, गर्ल्स को पढ़ना ही होगा, पढ़ने के अलावा तो आप लोग पढ़ने पर ज्यादा जोर दिया कीजिए, शादी इसका शादी उसका शादी इससे बड़े कम, पहले पढ़ने पे। आप बताइए उत्पत्ति के विचार से या भी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का, कौन कौन, जैव और जैव को बायोटिक बोलते हैं कि नहीं, अजैव को अबायोटिक बोलते हैं कि नहीं, आप बताइए, याद है बाबू आपको, आपको बताइए, आप बताइए, जैव बताइए, जीवन अर्थात जो सजीव हो, एग्जाम्पल,
जैसे पेड़ पौधा, मानव, हाँ, जानवर, कुत्ता, बिलार, ये सब होगा कि नहीं? अजब संसाधन बताइए। वैसा संसाधन जीवन व्याप्त ना हो, यदि जो निर्जीव हो उसे क्या कहते हैं? जैसे हाँ, हवा, पानी, मिट्टी, होगा कि नहीं? इत्यादि। कोई दिक्कत है क्या? ये सब याद है कि नहीं बताइए? आधार किसका प्रकार? संसाधन के आप बताइए। पढ़िए आपको बनाइए बनाइए अच्छे से बनाइए। अच्छा बता। नवीकरणीय और नवीकरणीय कितना टाइप हुआ? 2 टाइप हुआ। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। एक में क्या बोले? नवीकरणीय और आप बताइए कौन इंग्लिश में बताएगा? बताइए नवीकरणीय क्या? तो इंग्लिश में बताइए। हाँ, बताइए बाबू। किसका? हाँ चलिए आप बताइए, आप खोल खड़े होइए। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं बताइए? नवीकरणीय हाँ, वैसे संसाधन जिसका उपयोग बार-बार किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल? सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी के बोतल। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। ऐसा नहीं, हम बताएंगे। आप नहीं बताइएगा। बताएंगे। एक हम सबको मौका देंगे, बताइए। वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार किया जाए तुरंत खत्म। हाँ, एक बार करने के बाद क्या हो जाए? जैसे मार्कर होगा कि नहीं? अरे इसको खत्म हो जाता है कि नहीं? पेंसिल। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। इंक तो बाहर से भरते हैं ना, ये तो खत्म ना हो जाता है। इसमें जो इंक आती है तो खत्म ना हो जाता है। अब आगे बताइए, आगे किसके आधार पे? आप बताइए ध्यान से। ए बाबू, अब किसका आधार पे? उत्पत्ति का आधार हो गया, समव्यवस्था का आधार पे हो गया। बहुत आगे नहीं अभी। आप लोग नहीं आए तो साइलेंट रहिएगा। जो आया था जो पढ़ाया थे किसके आधार पे था? स्वामित्व। साइलेंट रहिएगा आप लोग बाबू। जो नहीं आए थे ध्यान दीजिए। स्वामित्व के आधार पर किसका प्रकार? हमें मेरे कान में ज्यादा आवाज आ रहा है। किताब कॉपी बंद कीजिए। कॉपी कोई खोल के नहीं रखेगा। अबे आप लोग हल्ला मत कीजिए। बताइए। निधि संसाधन निधि नहीं होता है। अच्छे से बताइए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नाम बताइए। निधि संसाधन, हाँ आ गया। सामुदायिक संसाधन, हाँ, राष्ट्रीय संसाधन, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बहुत बढ़िया। इसका कहने का मतलब हुआ स्वामित्व का मतलब अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। अब बताइए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। कितना प्रकार? 4। इस सब पढ़ा चुके, पिछले लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग जो जो नहीं आए थे। सबसे पहले होता है निजी संसाधन। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। निजी संसाधन कहने का सेंस हुआ वैसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। किसी खास व्यक्ति का इसे क्या कहते हैं? जैसे इस मकान पर मेरा अधिकार है, मकान होगा कि नहीं? दुकान पर मेरा अधिकार है, दुकान होगा कि नहीं? पार्क हो, सॉरी पार्क नहीं, खेत होगा कि नहीं? खलियान होगा कि नहीं? तो कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। ये तो हो गया। अब सेकेंड में होता सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक आप लोग नहीं आगे देखिएगा, बोल देते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आप
तुम साइड में हो। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? सामुदायिक आपके वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो, पूरे समाज का अधिकार हो, इसे क्या कहते हैं? पहले बोलने की सीखा कीजिए। सामुदायिक क्या होता है? सामुदायिक। जैसे पार्क में सभी लोग जाते हैं कि नहीं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, आश्रम, धर्मशाला, ये सब हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? अब ये बताइए, सड़क पे इस समाज का नहीं, क्या पंजाब का आदमी आएगा इस पर नहीं चढ़ेगा क्या? दिल्ली का आदमी आएगा इस पर नहीं जाएगा क्या? तो कहने का मतलब है सड़क उड़क आ जाता है अति में, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन में। चलिए थर्ड में होता है राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? आप ध्यान दीजिएगा, वैसा संसाधन जिस पे देश का अधिकार हो। किसका हो? कैसा देश? किसी खास देश का, किसी जैसे आप बताइए बाबू, यहाँ पे आप लोग बदमाशी खड़ा करवा देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िया कीजिए। आप देखिए चिपका देंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे भारत में कोई भी चीज है, यहाँ पे यदि सड़क जा रहा है, बस अड्डा है, हवाई अड्डा है, यहाँ पे जमीन है, जो सामान मतलब इतना एरिया में जितना चीज होगा सब राष्ट्रीय संसाधन होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? कोई एनी प्रॉब्लम? आप बताइए, राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा कि नहीं? रेलवे स्टेशन होगा कि नहीं? बस अड्डा होगा कि नहीं? नहीं होगा। जैसे जैसे एम्स होगा कि नहीं? अरे एम्स हॉस्पिटल होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे। अब चौथा में आता है क्या? अंतरराष्ट्रीय नहीं, स्टेडियम से राष्ट्रीय में होगा बाबू। अंतरराष्ट्रीय का मतलब पूरा देश का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? पूरा देश का अधिकार हो। तुम जो स्टेडियम बोला है, ये स्टेडियम हमारे देश जो आईसीसी करवाता है, वो पैसा देता है, तब यहाँ पे मैच होता है कि नहीं? क्या इस अभी हम ये बताओ, हम कोलकाता में कोई मैच है, अभी इंडिया का आदमी खेल रहा है, मतलब इंडिया के यहाँ कुछ खेला है, अमेरिका के आदमी आके यहाँ खेल सकता है? पूछना पड़ेगा बीसीसीआई से, तब खेल सकता है। कोई दिक्कत? आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिस पे पूरा देश का अधिकार हो। जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, सब पे। जैसे समुद्र होगा कि नहीं? अंतरिक्ष होगा कि नहीं? ग्रह होगा कि नहीं? मंगल, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा। आप ही बताना है। जैसे जैसे आपको एक कहेगा अमेरिका वाला कहेगा नहीं, मून मेरा है, ऐसा होगा? मून जितना इंडिया का उतना अमेरिका का भी, जितना पाकिस्तान का भी है। अरे है कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? ये समझ गया है कि नहीं? और दिक्कत है क्या? अब अगला देखिए यहाँ पे, वितरण के आधार, संसाधन के प्रकार। चलिए बताइए बाबू। सर्वत्र संसाधन, हाँ, स्थानिक बहुत बढ़िया। क्या चीज बोले हैं बाबू? सर्वत्र देखिए यहाँ पे, ए बाबू आप लोग नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? तो आप लोग बोलते ही नहीं है। देखिए यहाँ पे, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध। आप देखिएगा ध्यान से, वैसा संसाधन जो सभी जगह हो। क्या हो? सभी जगह हो। जैसे मिट्टी हमारे इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, पंजाब में भी है कि नहीं?
उसको क्या कहेंगे? स्वतः उपलब्ध संसाधन। मिट्टी होगा कि नहीं, हवा होगा कि नहीं, पानी होगा कि नहीं? नहीं होगा। एनी डाउट? अब अगला देखिए। स्थानिक, आप इसमें जो जवाब अच्छे से देगा देखते हैं। स्थानिक संसाधन होता है वैसा संसाधन जो किसी खास जगह मिलता हो, किसी खास जगह, उसे क्या कहते हैं? पहले ध्यान से, जैसे जैसे ये बताइए, ताजमहल तो है, हमको पता है आगरा में मिलता है, किसी खास जगह ताजमहल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम, अरे होगा, सब होगा। हम पहले खनिज क्या बताते हैं, पहले खनिज करेंगे। आप बताइए कोयला कहाँ मिलता है, बताए? झरिया कहाँ है, याद है ना? अभ्रा कहाँ मिलता है? कोयला कहाँ है? कहाँ है? यूरेनियम कहाँ मिलता है? किस जगह पे? किस जगह? जादू गोड़ा। क्या? जितना एग्जाम्पल लिखा है ना, जितना एग्जाम्पल बताया है ना, जितना एग्जाम्पल, 1 किलो यूरेनियम को मिलते नहीं करेगा। इतना यूरेनियम, मतलब इतना यूरेनियम रहेगा ना, ये पूरा बिहार का बिजली सप्लाई हो जाएगा। 1 किलो, अरे ये छोड़ ना, ये इतना मिल भी नहीं करेगा, इतना होगा, उससे भी ज्यादा होगा भाई। यूरेनियम ऐसा है, खुला में छोड़ देगा ना, 10 खुला छोड़ देगा ना, सब आदमी। यहाँ नागासाकी में जब बम धमाका हुआ था, परमाणु बम धमाका, वहाँ का आदमी गल गया था। जैसे जहाँ पर बम फिटा हुआ ना, जैसे कैसे लोहा गल जाता है, वैसे आदमी सब गल गया था। वहाँ अभी भी 1945 में अटैक हुआ था। अभी तक बच्चा पैदा होता है ना, कोई लेंगया, लूल्हा ऐसा होता है, विकलांग पैदा होता है, ऐसा प्रदूषण है। आपको बताएं, बात तो सुनिए, आपको जब ऊर्जा पढ़ाएंगे, ऊर्जा, तो नाभिक ऊर्जा जब पढ़ाएंगे ना, नाभिक ऊर्जा, आपको डिटेल में बताएंगे कब अटैक किया गया, नागासाकी पे कब बम गिराया गया, हिरोशिमा पर कब, परमाणु बम किसने बनाया था, सबसे पहले किसने सोचा था, कौन सा वैज्ञानिक सोचा था, किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पे लागू है, टोटल बताएंगे। हमारे देश में परमाणु बम से, मतलब यूरेनियम से क्या वो परमाणु बिजली चलता है, ये सब बताएंगे आप लोगों को। ये सब पढ़ना आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो ये जितना एग्जाम्पल लिखे थे, ये बता पाए कि नहीं? एनी डाउट है क्या? आगे क्या लिखाए थे? विकास और विकास और विकास, उपयोग के संसाधन का के प्रकार। कौन बताएगा? आप बताइए बाबू, कौन सा? हाँ, नहीं, संभावी आपको पढ़ने नहीं आया, संभावी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। संभावी क्या होता है? पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखाया थे संभावी संसाधन। क्या होता है? संभावी। ये सब पढ़ा चुके हैं, सब वीडियो लेक्चर हो चुका है, देखिएगा यूट्यूब जाकर, SLP स्टडी पे जाके देखिए बगा। संभावी क्या होगा? संभावी। अब यहाँ आगे देखिए, संभावित संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसके उपयोग की संभावना है, उपयोग की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? जैसे पवन, ये बताइए, पवन ये है, पवन ऊर्जा का उत्पादन हर जगह हो सकता है कि नहीं? क्या अभी मेरे अति में है क्या? इसके उपयोग की संभावना अभी बचा हुआ है कि नहीं? ज्वारीय ऊर्जा होगा कि नहीं? आप बताइए। विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिसके उपयोग में लाया जा चुका है। जैसे कोयला के द्वारा बिजली पैदा किया कि नहीं? आप बताइए। कोयला के द्वारा तो थर्मो एनर्जी होगा कि नहीं? थर्मो एनर्जी होगा कि नहीं? अब जल के द्वारा बिजली पैदा किया गया कि नहीं? तो जल विद्युत ऊर्जा होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? तो इतना लिखा चुका है कि नहीं? आप जितना लिखे ये अच्छे से उतारिए, सिर्फ इतना उतारना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए,
आप लोग इतना तो लिख लिए। संसाधन का जितना टाइप होता है सब पढ़ा चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आपको जानना है संसाधन जो पढ़ लिए हम वैसा वस्तु अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु को उपयोग बनाते हैं उस वस्तु को कहते हैं संसाधन। तो हम संसाधन संरक्षण क्या होता है जो वर्ड बोले जो एग्जाम में हमेशा आता है, देखिएगा यहाँ पे हम सिर्फ प्रतिभा खोज तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, आपको 8वां का जो स्कूल में एग्जाम होगा उसके लिए भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। समझ में आया? अभी हमको नहीं प्रिपरेशन कराना था, संसाधन संरक्षण नहीं पढ़ाते हैं, संसाधन संरक्षण नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको 8 का भी एग्जाम देना है ना, 8 में भी एकदम नंबर 1 पे लाना है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको ध्यान देना है संसाधन संरक्षण। आप देखिए इसका संसाधन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन होता है, इसका क्या होता है? संरक्षण क्या होता है? कंजर एन है। आप देखिए यहाँ पे संसाधन संरक्षण का मतलब होता है क्या? TION, वो सॉरी एक नहीं आएगा, हाँ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कोई दिक्कत? कहने का मतलब है संसाधन, जैसे हम पानी को ज्यादा वेस्ट कर देंगे, खराब मतलब ऐसे ही पानी एक हमको 1 डोल से स्नान करना, हम 10 डोल से स्नान करें, बर्बाद कर रहे हैं पानी को, कहीं मेली कभी बचेगा क्या? अभी हमारे गांव हमें 10 गांव पानी सूख गया है कि नहीं? तो क्या हम शुरू से सोच के चलते भाई जितना काम है उतना ही पानी का यूज करना है, क्या पानी खत्म होता नीचे का? होता है। इसीलिए कोई भी संसाधन, जैसे पानी हमारे संसाधन हुआ कि नहीं, पानी के बिना कोई जिंदा रह सकता है क्या? कोई भी संसाधन को बचा के रखने के विधि को ही क्या कहते हैं? मतलब हम सही से उपयोग कैसे करें, हमको उपयोग तो करना है। जैसे अभी तक हमको करना क्या है? सब्जी धोना, मान लीजिए हम सब्जी धोते हैं या चावल धोते हैं, सब्जी का पानी हम कोई गार्डन मतलब जैसे गमला हुआ, गमला में रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं कि नहीं? तो इसका अच्छा से उपयोग हो पाएगा कि नहीं? एक ही पानी है, सब 2 जगह उपयोग किए कि नहीं? अभी क्या करता है, ऐसे पानी चल रहा है छोड़ दो, तो पानी घटेगा कि नहीं? पानी क्राइसिस होगा कि नहीं? उसी प्रकार दुनिया का कोई भी खनिज हो, पानी हो, कोई भी चीज हो, सब चीज को बचा कर रखना चाहिए, और सही से बचा कर रखो नहीं रखो, लेकिन इसको सही से उपयोग करना है। जितना हमारी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना है, जितना हमारा आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना है, फालतू खर्च नहीं करना है। कहने का मतलब हुआ संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो संसाधन को विवेकपूर्ण, विवेक में से दिमाग लगाकर, विवेक का मतलब होता है हमें क्या करेंगे जो अच्छा होगा, वही ना, एवं नियोजित में से कोई योजना बनाकर, जैसे हम अभी बनाए योजना, क्या बनाए? हम खाना जो बनाएंगे, जो इसका वेस्ट निकलेगा उसको हम क्या गमला में रख देंगे, क्या रखेंगे? गमला में या खेत में। जैसे नाला का पानी है, नाला का पानी को क्या खेत में डाल देंगे? डाल सकते हैं कि नहीं? क्या जमीन के नीचे का पानी हम डाल सकते हैं क्या? जमीन के नीचे का पानी यदि हम खेत में डाल देंगे तो जमीन के नीचे का पानी घट जाएगा कि नहीं? क्या पीने के लिए रहेगा क्या? तो इसीलिए संसाधन का विवेकपूर्ण एवं नियोजित संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन का विवेकपूर्ण एवं नियोजित उपयोग ही क्या कहलाता है? हल्का की भारी है। तो कोई भी संसाधन को हमको कैसे उपयोग करना चाहिए? विवेकपूर्ण और उसको क्या कहते हैं? लिखिए, प्रश्न लिखिए, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? चैप्टर का नाम? अरे इसी चैप्टर में है संसाधन संरक्षण, अभी वही चैप्टर चल रहा है। बोलिए ना। संसाधन का आराम से लिखिए और पिछुआ किसी और में से लिख लीजिएगा। संसाधन का विवेकपूर्ण
एवं नियोजित उपयोग ही एवं आगे लिख दिया बाबू, बोला मत किया, जो लिख लिया किया ना, क्या करते रहते, कितना बोलिएगा आप लोग। हो गया। उपयोग उसके बाद उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो कोई दिक्कत है क्या? संसाधन का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग ही क्या कहलाता है? संरक्षण। अब बाबू बताइएगा ध्यान से, हम क्या इसी चीज को, या अर्थात हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मानव के द्वारा संसाधन का प्रबंधन करना, प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट करना। क्या करना है? हमको पानी है निकल रहा है, हम कितना पानी बर्तन धोने में, कितना पानी स्नान करने में, कितना पानी खेत में, कितना पानी गमला में, ये सब का नियम बनाना प्रबंधन होता है कि नहीं? जैसे हम क्लास चला रहे हैं तो हमें पता है ना आप भी क्या पढ़ाएंगे, 2 दिन क्या पढ़ाएंगे, जिससे एग्जाम तुम्हारा निकल जाए, उसी को प्रबंधन बोलते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट बोलते हैं कि नहीं। तो इसलिए मानव के द्वारा संसाधन का प्रबंधन ही प्रबंधन का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेज संसाधन का प्रबंधन ही, मानव के द्वारा संसाधन का प्रबंधन करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हार्ड है क्या? अरे हार्ड है, हल्का है कि नहीं? चलिए आगे लिखिए। हाँ लिखना है बाबू, लिखने दो, इसको लिखने दो। जल्दी लिखिए, अच्छे से लिखिए। आप बताइए, संसाधन संरक्षण तो अब जान गए, लेकिन संसाधन संरक्षण आवश्यकता क्यों है? संसाधन संरक्षण क्यों करना चाहिए? संसाधन संरक्षण क्यों करना है? ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन कैसे लिखिएगा आप देखिएगा आंसर। हम इसमें लिख देते हैं संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो अभी लिख लिए हैं आप। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? बाबू अच्छे दे देंगे यहाँ पे। संसाधन संरक्षण, तो आपको ये तो पता हो गया संसाधन का प्रबंधन करना है, संसाधन संरक्षण होता है, लेकिन आवश्यकता क्यों है? तो मेन बात, हम संसाधन के बारे में जान लेंगे तो संरक्षण तो अपने जान लेंगे, हमको सब बचा के क्यों रखना है, बचा के क्यों रखना है। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से। हम हमेशा पानी लेके बताते हैं, क्यों? पानी सब लोग अपना यूज करते हैं कि नहीं? तो इसलिए आपको पता चलेगा। जैसे अभी आप अपने गांव में पानी क्राइसिस हो गया कि नहीं? कल में तो पानी सूख गया है क्या? ये बताइए, एक बार बताइए, ये बताइए, नल है मान लीजिए, कल है मान लीजिए, कल है। बाबू यहाँ पे देखिए, हल्ला नहीं करना है। हाँ, आप एक चीज बताइए ध्यान से, ये बताइए ध्यान से, पानी यदि जमीन में के हम ये जो जमीन में का पानी खत्म हो जाएगा, क्या हमको कोई उपाय है पीने का दूसरा का पानी? आप कोई उपाय बताइए, कोई उपाय है क्या? तो मेरे लिए पानी क्या था? बहुमूल्य था कि नहीं? बहुमूल्य है। और सेकंड बात, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा आता है क्या? जब तक बारिश नहीं होगा तब तक पानी होगा। तो कहने का ये समाप्त योग भी है कि नहीं? तो आप बताइए, एक चीज बताइए, खड़ा नहीं, पोखर तालाब में से जब जमीन का पानी सूख गया गर्मी की वजह से, पोखर का नहीं सूख गया होगा क्या? तो सूख गया होगा कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? तो पानी समाप्त योग है कि नहीं? समाप्त योग है। हाँ, समाप्त योग है कि नहीं? समाप्त योग का मतलब ऐसा संसाधन जो समाप्त हो जाए, जो क्या हो, कभी ना कभी समाप्त हो जाए। क्या पानी समाप्त हुआ कि नहीं? क्यों? हम फालतू चीज में उपयोग किए, ऐसे चल रहा है तो चल ही रहा है, खेत पटा रहे या पटा रहे हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो कहने का मतलब हुआ पानी क्या था? संसाधन था ना।
तो संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यकता है? संसाधन क्या है? एक में बहुमूल्य है और सेकंड में क्या है? समाप्त योग्य है। इसलिए आवश्यकता है कि नहीं संरक्षण करना? और कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? इसी चीज को कैसे लिखेंगे? आप देखिए यहाँ पे लिखना कैसे है। आप देखिए हमेशा हम लोग देखिए आपको अपंग नहीं बना रहे हैं, सरकारी स्कूल में अपंग बना दिया जाता है। क्यों? सर ही सब चीज लिखा देंगे टोटल। हम आपको इतना क्वेश्चन लिखाए हैं, इसके अलावा आप क्वेश्चन और अपने किताब से खोज के लाइएगा, बना के लाइएगा, समझे? आपको टोटल चीज बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जिसको लग रहा है लेट हो रहा है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यकता है? क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है उत्तर में लिखिए। संसाधन क्या है? संसाधन बहुमूल्य है, बहुमूल्य और समाप्त योग्य है, समाप्त योग्य है। योग्य। बाबू यहाँ इंग्लिश देख रहे हैं क्या? प्रश्न में इतना अपंग मत बना कीजिए, इतना विकलांग मत बना कीजिए, दिमागी विकलांग, सामने देख के भी नहीं लिख पाइएगा। हो गया, लिखाइए ना आप। संसाधन क्या है? बहुमूल्य और समाप्त योग्य है। कोई दिक्कत? नहीं। समाप्त योग्य है। इसीलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। संसाधन संरक्षण आवश्यक है। एक बार संसाधन समाप्त होने के बाद क्या दोबारा आएगा क्या? पानी नदी में गया, जमीन का सूख गया, क्या दोबारा पानी आएगा? जब तक बारिश नहीं होता तब पानी आएगा? ये तो समाप्त हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? हम उसी चीज को दोबारा हम इसको इसी जो हम कैसे लिख सकते हैं और विस्तार से। संसाधन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि संसाधन बहुमूल्य है और समाप्त योग्य है। एक बार उपयोग करने के बाद संसाधन समाप्त हो जाती है, उसी इसलिए इसको बचा के रखना चाहिए, इसलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। और लंबा कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो इसको लिखिए अच्छे से लिखिए। हो गया आपका चैप्टर। अब ये चैप्टर पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका हो गया। अच्छे से ऑब्जेक्टिव डालेंगे, ऑब्जेक्टिव बना के लाइएगा, समझे? और किताब पढ़ के आइएगा, किताब देख के आइएगा, समझे? कोई क्वेश्चन में पूछिएगा।